महायक्ष कुबेर जिन्होंने अपनी सारी क्रियाएं मुझे अर्पित कर दी थी, इस क्षेत्र में निवास करने के कारण ही गणाधिपत्य को प्राप्त हुए। देवी जो संवर्त नामक ऋषि होंगे वे भी मेरे ही भक्त हैं। वे यही मेरे आराधना करके सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करेंगे। पद्माक्षी जो योग संपन्न धर्म के नियामक और वैदिक कर्मकांड के प्रवर्तक होंगे। महातपस्वी मुनिश्रेष्ठ पराशर नंदन महर्षि व्यास भी इसी क्षेत्र में निवास करेंगे। सुब्रते देवर्षियों के साथ ब्रह्मा विष्णु वायु सूर्य देवेंद्र इंद्र अन्य देवताएं सभी महात्मा मेरी ही उपासना करते हैं। दूसरे भी योगी सिद्ध गुप्त द्रुप्तधारी महावृत्ति अनियंचित होकर यहाँ सदा मेरी उपासना करते हैं। अलर्क भी मेरी कृपा से इसी पुरी को प्राप्त करेंगे। इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी मत परायण मेरे भक्त, चाहे वो गृहस्थ हों अथवा सन्यासी, मेरी कृपा से परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य धर्म त्याग का प्रेमी, विषय में आसक्त चित्त वाला भी हो, वह भी यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करता है तो उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। सुब्रते, फिर जो ममता रहित धैर्यशाली पराक्रमी जितेंद्रिय व्रतधारी आरंभ रहित बुद्धिमान आसक्तिहीन है, वे भी सभी मुझे मन लगाकर यहाँ शरीर का त्याग करके ये मेरी कृपा से परम मोक्ष को ही प्राप्त हो जाते हैं। हजारों जन्मों में योग का अभ्यास करने से जो मोक्ष प्राप्त नहीं होता है वह परम मोक्ष यहाँ मरने से ही प्राप्त हो जाता है। देवी, मैंने तुम्हें इस अविमुक्त क्षेत्र के इस उत्तम गुह एवं महान फल को संक्षेप रूप से वर्णन किया है। महेश्वरी भूतल पर इससे बढ़कर सिद्धदाता दूसरा कोई गुह स्थान नहीं है। इसीलिए मुझे वाराणसी काशी अति प्रिय है। यही परमोत्कृष्ट स्थान है, यही परम कल्याणकारक है, यही परम ब्रह्म है, यही परम पद है। गिर राजपुत्री, मेरी रमणी वाराणसीपुरी तो सदा त्रिभुवन की सारभूता है। अनेकों प्रकार के पाप करने वाले मानव भी यहाँ आकर पापों के नष्ट हो जाने से पाप मुक्त हो सुशोभित होने लगते हैं। देवी, वेदाध्ययन से रहित मूर्ख प्राणी भी यदि यहाँ मरते हैं तो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी बीच महादेव ने गिरिराज कुमारी पार्वती देवी से भक्त राज यक्ष को कृपा रूप वर प्रदान करने के लिए यूँ कहा, भामिनी, यह मेरा परम भक्त है, वरारोहे तपस्या से उसके पाप नष्ट हो चुके हैं, अतः भुवनेश्वरी अब हम लोगों से वर प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। तदनंतर ऐसा कहकर जगदीश्वर महादेव पार्वती देवी के साथ उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ धमनियों से व्याप्त दुर्बल यक्ष वर्तमान था। वहाँ पहुंचकर पार्वती देवी दृष्टि घुमाकर गुह्यक की ओर देखने लगी, जिसका शरीर श्वेत रंग का हो गया था, चमड़ा लाल हो गया था, स्पंजन नसों में आबद्ध थे। गुह्यक को दिखलाती हुई देवी ने महादेव से कहा, शंकर जी, महादेव, पूर्ण क्षेत्र में भली भांति उपासना करने पर भी इस यक्ष कुमार को इस प्रकार महान कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? अतः परमेश्वर कृपा करके इसे शीघ्र ही वरदान दीजिए। देव मनु आदि परमर्षि ऐसा कहते हैं कि सदाशिव चाहे रुष्ट हो अथवा तुष्ट, दोनों प्रकार से उनसे सिद्ध भोग की प्राप्ति, राजता अंत में मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। ऐसा कहे जाने पर महादेव पार्वती के साथ उस स्थान के निकट गए जहाँ यक्ष स्थित था। उनकी आहट पाकर यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार हरिकेश को भक्त पूर्वक चरणों में पड़ा हुआ देखकर शिव जी ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किया, वो शंकर जी का दर्शन कर सके। तदनंतर महादेव जी के आदेश से धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोलकर गण सहित वृषभध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देख कर प्रणाम किया। देवादिदेव शंकर ने कहा, यक्ष, अब तुम कष्ट रहित होकर मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें पहले वह वर देता हूँ जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए और तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाए। देव उवाच, वरम ददामि ते पूर्वं त्रैलोक्यम दर्शनम तथा सावर्ण्य च शरीरस्य पश्चिमा विगदश्चुर। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तत्पश्चात वरदान पाकर वह अक्षत शरीर से युक्त हो चरणों पर गिर पड़ा, फिर मस्तक पर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया और बोला, भगवान, आपने मुझसे कहा है कि मैं वरदाता हूँ, जो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अनन्य एवं अटल भक्ति हो जाए। मैं अक्षय अन्न का दाता तथा लोकों के गणों का अधीश्वर हो जाऊं, जिससे आपके अविमुक्त स्थान का
सर्वदा दर्शन करता रहूं। हे देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। देवदेव ने कहा, भगवान विश्वेश्वर ने कहा, जरा मरण संयुक्त सर्वरोग विवर्जित भविष्यति गणाध्यक्षो धनुध सर्वपूजित अजेय स्वापि सर्वेषां योगेश्वर्य समाश्रित अन्नदश्चापि लोकेभ्य क्षेत्रपालो भविष्यति महाबलो महासत्तो ब्रह्मण्यो मम च प्रिय तरक्षक दंडपाणिश्च महायोगी तथैव च उद्ब्रह्म संभ्रमश्चैव गणौ ते परिचारकौ तवा यज्ञ करिष्यन्ते लोकस्यात् मम संभ्रमौ। देव भगवान ने कहा, तुम जरा मरण से विमुक्त संपूर्ण रोग से रहित सबके द्वारा सम्मानित धनाधद गणाध्यक्ष होगे। तुम सभी के लिए अजय योगेश्वर से युक्त लोकों में के लिए अन्नदाता क्षेत्रपाल महाबली महान पराक्रमी महा ब्राह्मण भक्त मेरे प्रिय त्रिनेत्रधारी दंडपाणि तथा सहयोगी हो जाओगे। उद्भ्रम और संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये उद्भ्रम और संभ्रम तुम्हारी आज्ञा से लोक का कार्य कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार देवेश भगवान महेश्वर वहाँ उस यक्ष को गणेश्वर बनाकर उसके साथ अपने निवास स्थान को लौट गए। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता पड़ता स्मृता। सज्जनों, इस तरह से इस अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। मैं पुनः आप लोगों को अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी के महात्म की कथा लेकर के पुनः मैं प्रस्तुत होऊंगा। और अगर आप लोग हमारे इस अनंत पत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि अनंत समय तक सभी 18 महापुराणों की कथाओं का प्रतिपादन हम अपने इस चैनल पर करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें, हमारे सभी भक्तों की, सभी जनों की, सभी लोगों की रक्षा करें और उनको सद्बुद्धि प्रदान करें।